जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th में यदि आप लोग हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आप लोग अगर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी भरना होता है क्लास 10 वालों के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे से कैसे लिखा जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है 40-45 रुपया में, ठीक है, वो ले लेना है, ठीक है। और उसके साथ आपको ये बुक भी दिया जाता है, ठीक है। अगर बुक नहीं देगा तो आपको नहीं लेना है, ध्यान समझिएगा। देखिए थोड़ा तबीयत खराब है तो आवाज़ थोड़ा मोटा होगा मेरा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें कॉपी को पहले देख सकते हैं कि ये किताब है, सॉरी ये किताब है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लास 10th। देखिए इसी किताब में से क्या होता है कि सारा चीज़ उतारना होता है, ठीक है। देख सकते हैं इसी में सारा चीज़ रहता है, भौतिक विज्ञान रहता है, रासायनिक शास्त्र यानी रासायनिक विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान रहता है, यानी सारा कुछ रहता है, इसमें से उतारा जाता है देख करके, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग 100% समझ जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मेरा पास किताब है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए इस पे क्या लिखा है, विद्यालय। देखिए इस जो मैं किसी लड़की का लिया हूँ कॉपी, देखिए विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दिया है +2 उच्च विद्यालय कोइलख, ठीक है। आपका जो विद्यालय का नाम है वो अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। अगर लिखने में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने स्कूल में देख करके जो नाम है वो लिख दीजिएगा, नहीं तो इसको आप छोड़ के एक बार अपने टीचर से पूछ करके अच्छे से भर देना, ठीक है, ताकि गलत ना हो जाए और आपका कॉपी पेंडिंग में जाए, बाद में आपका प्रैक्टिकल का नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर ना जुटे। तो ये सब आपको पहले सोच लेना है, ठीक है, मतलब धरफराना नहीं है, शांति से करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर है प्रमाणित किया जाता है कि छात्र या छात्रा जो भी है, ये यहाँ जैसे यहाँ पर लिखा है नेहा कुमारी, तो उसका नाम लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखा है वर्ग, वर्ग 10 लिख दीजिएगा। सेक्शन, जो भी सेक्शन है आपका, वो सेक्शन बी है तो लिख दिया ये। उसके बाद द्वारा यह प्रायोगिक पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2000, जैसे इसमें छोड़ दिया, उसको समझ में नहीं आया है तो छोड़ दिया, इसमें 24 लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड, यहाँ पर जिसका भी रोल कोड है वो रोल कोड लिखेगा, एवं क्रमांक। देखिए ये क्रमांक लिख दिया है क्या, 81, ठीक है। तो 81, इसमें अगर समस्या आपको होगा कि स्कूल का रोल नंबर लिखे या बोर्ड का रोल नंबर लिखे, तो वो आप लोग अपने स्कूल में टीचर से पूछ लीजिए एक बार जमा करने से पहले, ठीक है। चलिए इसका काम हो गया। उसके बाद इस समय कुछ नहीं करेंगे, इस पर लिखा है अध्यापक का हस्ताक्षर दिनांक, फिर उसके बाद लिखा है कि प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहूर्त, इस सब में आप लोग कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आपको कॉपी की ओर ले जा रहे हैं। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर आता है नेम, स्कूल, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ठीक है, इस सब में कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इस सब में कुछ नहीं करना है। अब आ जाते हैं भौतिक विज्ञान में, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान में आ चुके हैं हम, तो देख सकते हैं आप। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें जो दिया रहता है देख सकते हैं भौतिक विज्ञान है। एक चीज विद्यार्थी को कंफ्यूज रहता है कि इसमें हम क्या लिखे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यह नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ पर डेट है, यहाँ पर पेज नंबर है, ठीक है। ये कैसे लिखता है मैं आपको सारा चीज बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है भौतिक विज्ञान, ठीक है। तो ये कहाँ से लिखे ये सब, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये बुक रहा और ये कॉपी है, ठीक है। इसी बुक में से यहाँ पर देख के लिखा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है भौतिक विज्ञान, ठीक है, तो आपको पहले भौतिक विज्ञान में आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है भौतिक विज्ञान, यहाँ पर लिखा है प्रयोग का नाम, तो और यहाँ पर भी लिखा है प्रयोग का नाम, ध्यान समझिएगा। और प्रयोग का नाम क्या है, किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना। और यहाँ पर भी लिखा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर अवतल दर्पण का फोकस दूरी प्राप्त करना है, मतलब इसी में दिया रहता है। उसके बाद लिखा है आवश्यक उपकरण, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा है आवश्यक उपकरण। उसके बाद जो लिखा है यहाँ पर वो आपको इसमें सब कुछ उतार देना है, ठीक है, सब कुछ उतार देना है। उसके बाद लिखा है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, यहाँ पर भी लिखा है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, और उसके नीचे में सारा चीज जो भी है सो सब कुछ इसमें उतारा जाता है देख करके, देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ पर भी लिखा है दर्पण की फोकस दूरी, वही देख करके इसमें से देख करके उतारा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है
प्रयोग विधि, और इसमें भी लिखा है प्रयोग विधि। और देखिए इसमें चित्र है, चित्र आपको कहाँ बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चित्र आपको सादा पेज दिया रहता है, ठीक है। प्रयोग विधि में जो लिखा है वो लिखना है पहले आपको, ये जो जितना ये लिखा है प्रयोग विधि का वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और ठीक इसका पेज उल्टाओगे ना, मतलब उल्टाओगे एक पेज तो आपका सादा पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी बनाया है ये चित्र, ये वाला चित्र, ठीक है, यहाँ पर बनाया है। तो चित्र आपको सादा पेज पर ही बनाना होगा। उसके बाद क्या है देख सकते हैं आप, उसके बाद क्या है प्रेक्षण, ओवर यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं प्रेक्षण, ठीक है, प्रेक्षण लिखा है। तो इसमें भी लिखा होगा परीक्षण, देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षण लिखा है, परीक्षण। और यहाँ पर परीक्षण में जो लिखा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर क्रमांक, अवतल दर्पण की स्थिति, पदे की स्थिति, फोकस दूरी, यहाँ पर लिखा है अवतल दर्पण की स्थिति, पदों की संख्या, स्थिति, फोकस दूरी, सब कुछ लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जैसा लिखा है नोट, तो नोट भी यहाँ पर नहीं दिया है, तो आप लोग यहाँ पर दिया है नहीं दिया है तो यहाँ पर जगह छोड़ दिया है, तो अपने हिसाब से आप लोग नोट बनाकर इसमें लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद है परिणाम यानी रिजल्ट्स, तो यहाँ पर दिया है परिणाम यानी रिजल्ट्स, जो भी दिया है वो लिख देना है आपको, जो ही दिया है उतना ही लिख देना है। उसके बाद है सावधानियां, सावधानियां में जो लिखा है ना वो भी यहाँ पर लिखा है, तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यानी हर प्रत्येक चीज में आपको यानी पूरा में कर देना था। तो आपका देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया, उसके बाद 2 यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 2 यहाँ से स्टार्ट है। जैसे जैसे 1 बना है वैसे वैसे आप 2 को भी बनाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर चित्र बनाया है, देख सकते हैं आप, ठीक, अब देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र भी बनाया है सब कुछ। तो ये फिजिक्स का हो गया। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखिएगा आपको, आप लोग जैसे यहाँ से स्टार्ट है ना, तो आप लोग यहाँ से पेज नंबर लिखिएगा। यहाँ पर पेज नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 6 7 तक ही लिखना है। 7 तक क्यों लिखे, क्योंकि 7 ही बनाना है इसमें, ठीक है, क्योंकि 7 ही पेज तक बना है। और एक्सपेरिमेंट 3 ही को बनेगा, क्योंकि किताब में 3 ही दिया है प्रयोग संख्या, देख सकते हैं यहाँ पर 3 ही। 3 के बाद आ जाता है केमिस्ट्री, ध्यान समझिएगा, 3 के बाद आ जाता है केमिस्ट्री, देखिए 3 के बाद आ गया रसायन विज्ञान। तो 3 ही एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग संख्या आपको बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर पेज नंबर लिख लिया, यहाँ पर डेट कब लिखना है, तो आपको डेट यहाँ पर भी दिया है, और ध्यान समझिएगा, और यहाँ पर तो पूरे पर डेट नहीं लिखना है आपको, सिर्फ प्रयोग संख्या यानी जो प्रयोग संख्या जिस तारीख को बना रहे हैं उस तारीख का डेट यहाँ पर डाल देना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पर प्रयोग संख्या बनाया है ये लड़की 25/10/2023 को, ठीक है, तो इसके बाद आपको इस पर नहीं लिखना है, प्रयोग संख्या 2 में चला जाना है, तो 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 यहाँ पर है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं अपने मन से। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, तो जैसे मैं कभी भी आप किसी भी डेट लिख सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल कॉपी जमा होने से पहले कोई भी डेट डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी डाल रहा हूं, जैसे 10 तारीख, ठीक है, और 12वां महीना 2023, ठीक है, तो आप कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद 3 में चले जाना है, ठीक है, प्रयोग संख्या 3 में चले जाना है। यहाँ आ गए, यहाँ पर भी डेट लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर डाल देते हैं अपने हिसाब से 15 तारीख 12वां महीना 2023, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद सब कुछ हो गया। अब ध्यान समझिएगा कि आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, तो देखिए ये नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट है यानी प्रयोग संख्या है, इस पर क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए आपने प्रयोग संख्या 1 में क्या लिखा था, 1 में यानी एक्सपेरिमेंट में 1 में क्या लिखा था, किसी दूर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो यही चीज आपको इसमें पहला वाला में लिख देना है। जैसे देखें लिखे हैं, प्रयोग का नाम लिखे हैं, या फिर ऊपर में लिख देना है भौतिक विज्ञान, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये भौतिक विज्ञान का ही है, मैंने लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं किसी दूर वस्तु, यहाँ पर लिखे किसी दूर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, यही लिखे इसमें। और ये भी ध्यान रखना, अगर यहाँ पर बहुत लंबा चीज दिया है और इसमें उतना चीज नहीं आता है तो छोड़ सकते हैं, इसलिए कोई बात नहीं है, ठीक। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए एक चीज मैंने गलती कर दिया कि उसमें कुछ और डेट दिया हूं और इसमें कुछ और डेट दिया हूं, दोनों का डेट सेम होना चाहिए। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर तीनों का लिखा हूं मैं,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 तारीख 12 महीना 2023 का 2 बनाया हूँ और इसमें क्या लिखा हूँ 2 का, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का कुछ और लिख दिया हूँ मैं, तो इसको 8 बनाना होगा। ठीक है, देख सकते हैं, इसको 8 बनाना होगा, इसको 8, क्योंकि यहाँ पर भी 8 लिखे हैं, देख सकते हैं 2 का 8, तो 2 का भी 8 यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, यहाँ पर 8 लिखना होगा डेट नंबर। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए ये इसमें डेट वाले में लिखेंगे किस तारीख को, मतलब किस तारीख को कौन सा प्रयोग संख्या बनाए हैं उसका डेट यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद पेज नंबर, पेज नंबर क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने प्रयोग संख्या यानी नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कितने पेज में बनाए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर यानी बहुत प्रयोग संख्या यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से है ना, तो पेज नंबर 1 में भी बनाए हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 में भी बनाए हैं, 2 ही तक बनाए हैं, ये 2 आ गया, यानी 1 में और 2 में बनाए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रयोग संख्या 1 जो बना है 1 से 2 तक। ठीक है, इसी प्रकार से आप प्रयोग संख्या 2 का भी लिख देंगे जहां से जहां तक बनाए हैं, 3 का भी लिख देंगे। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं 2 को, फिर देखो 2 को कहां तक लिखा हूं, मैं 2 को बता रहा हूं। 2 का जो है ना, ये देख सकते हैं 2 का है, यहां पर देख सकते हैं पेज नंबर 3, 4 ही तक बनाए हैं। तो फिर लिख देंगे यहां से हम, इसमें लिख देंगे, देख सकते हैं 3 से 4 तक मैंने लिख दिया हूं। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये हो गया आपका भौतिक विज्ञान का। और इसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे रासायनिक विज्ञान में, देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं रासायनिक विज्ञान आ गया। रासायनिक विज्ञान में भी किताब में ही दिया रहता है सब कुछ, यहां से आ जाएंगे, देखिए यहां से आ जाएंगे, देख सकते हैं रासायनिक विज्ञान में दिया है प्रयोग का नाम, यहां भी दिया है प्रयोग का नाम, देख सकते हैं यहां पर लिखा है दिए गए निम्नलिखित नमूनों का पीएच पत्र या सार्वधिक सूत्र सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से पीएच का ज्ञात कीजिए। तो वही लिखना है, यहां पर भी लिखा हुआ है पहले से, उसके नीचे में जो प्रयोग का नाम लिखा है, जैसे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है, देख सकते हैं पहला। ठीक है, यहां पर लिखा है पहला, जैसे यहां पर देख सकते लिखा है आवश्यक उपकरण, इसमें भी लिखा है आवश्यक उपकरण। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं लिखा है 6 परख नली और 1 परख नली स्टैंड, तो यहां से स्टार्ट किया है लड़की सब कुछ लिख के, तो वही करना है। उसके बाद क्या है सिद्धांत, तो सिद्धांत यहां से स्टार्ट है, सब कुछ ये भर देना है आपको, देख करके इसी में भर देना है। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रयोग विधि, तो आपको अगला पेज में चले जाना है, अगला पेज में ये आ गया प्रयोग विधि, देख सकते हैं प्रयोग विधि है, तो आपको प्रयोग विधि यहां से देख करके पूरा चीज इसमें उतार देना है। उसके बाद क्या है प्रेक्षण, तो आपको भी प्रेक्षण यहां पर दिया हुआ है, सब कुछ कॉलम भी बना है, जैसे इसमें कॉलम बना है वैसे इसमें कॉलम बना है, सब कुछ देख करके उतार देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि भौतिक विज्ञान में डेट लिख देना है अपने मन से, यहाँ पर डेट लिख देना है, डेट। ठीक है, तो उसमें भी डेट लिख देना है, डेट। उसी प्रकार से इसमें भी पेज नंबर भी सब कुछ लिख देना है आपको। ठीक है, और उसी प्रकार से आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं आपको, उसी प्रकार से सब कुछ कर लेना है। और उसके बाद जीव विज्ञान में भी देख सकते हैं, जीव विज्ञान आ गया आपका, तो जीव विज्ञान में भी बताता हूं। देखिए सब मतलब प्रयोग संख्या जो है ना, सब में 3 ही दिया है। ठीक है, ध्यान समझिएगा 3 ही सब में दिया है, और आपको भी 3 ही बनाना है। ओके, अब देखिए ये आ गया जीव विज्ञान, तो इसको भी निकालना होगा जीव विज्ञान। आगे जाइएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जीव विज्ञान प्रयोग संख्या 1, तो यहाँ पर लिखा है प्रयोग संख्या 1, तो यहाँ पर लिखा है आवश्यक उपकरण, तो यहाँ पर लिखा है आवश्यक उपकरण पत्ती पोटेशियम कहती है पेट्रोडिस है, तो यहाँ पर पत्ती पेट्रोडिस है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिद्धांत, यहाँ पर भी सिद्धांत है, देख सकते हैं सिद्धांत है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद क्या है यहाँ पर है प्रयोग विधि, तो यहाँ पर भी है प्रयोग विधि। ठीक है, उसके बाद ये चित्र सब जो है ना, तो ये चित्र सब आपको कहाँ बनाना है सादा पेज में, मैं बता रहा हूँ आपको,
ये देख सकते हैं लड़की बनाया है सादा पेज में पूरा चित्र। इसी में से देख करके चित्र बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 बनाया है ये, ठीक है। पूरा मतलब जितना भी चित्र है सब बनाया है। उसके बाद फिर जो लिखना होता है यहाँ पर लिख दिया है लड़की। उसके बाद प्रेक्षण है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रेक्षण, ये भी प्रेक्षण में भर दिया है पूरा चीज, मतलब जितना ही अटे आपको उतना ही पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया है परिणाम, परिणाम तो ये भी परिणाम यहाँ पर लिख दिया है परिणाम। तो इसी प्रकार से आप लोग फिर इसमें भी डेट, पेज नंबर सब कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ लिख देना है आपको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि साइंस का यानी विज्ञान का पैटर्न को भी कैसे लिखते हैं। तो कहीं अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपका 100% रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका मतलब लाइफ का सवाल आता है एग्जाम में कि कुछ गलत ना हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा सबका मैं रिप्लाई दूंगा, कोई भी दिक्कत हो प्रैक्टिकल बनाने में। इसके बाद मैं सामाजिक विज्ञान का मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं क्लास 10 के लिए उसका बेसिक चीज बताता रहता हूं और उसका हेल्प के लिए मैं सारा कुछ इस पर डालता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना नहीं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।